आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे मुंबई की, जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ है। स्कूल वैन पर एक पेड़ गिरने के बाद एक बच्चे की मौत से इस पूरे मामले पर सियासत जो है वह तेज हो चुकी है। यानी कि मुंबई के चेंबूर इलाके में बड़ा हादसा हुआ। छात्रों को स्कूल ले जा रही एक स्कूल वैन पर अचानक एक पेड़ गिर गया। इस दुर्घटना में एक बच्चे की मौत हुई है, जबकि 10 बच्चों के घायल होने की सूचना है। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चेंबूर क्षेत्र में रोड नंबर 11 पर सुबह के समय ट्रैफिक की भीड़भाड़ थी। यूनिवर्सल हाई स्कूल की बस बच्चों को पिकअप कर रही थी, तभी तेज हवा के चलते पुराना पेड़ बस पर गिर पड़ा। बस के ऊपरी हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा है। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी, पुलिस, 108 एम्बुलेंस और बीएमसी वार्ड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। फंसे बच्चों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। घायल बच्चों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। ज्यादातर बच्चे 8 से 14 साल के बीच बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके में कई पुराने पेड़ खतरनाक स्थिति में हैं और इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। मुंबई पुलिस और बीएमसी की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। सांसद राहुल शिवाले का कहना है कि हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि जब घटना घटी और बच्चे की मौत की जानकारी जैसे ही मिली, वह घटनास्थल पर भी पहुंचे। आपको बता दें कि स्कूल की छुट्टी के बाद प्राइवेट बस रोज की तरह बच्चों को उनके घर छोड़ने जा रहे थे, तभी रोड नंबर 11 पर सड़क किनारे लगे पेड़ की बड़ी डालियां बस की छत पर आ गिरी, जिससे बस का अगला और बीच का हिस्सा बुरी तरह दब गया। पेड़ गिरते ही बस के अंदर मौजूद बच्चों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग बस के पास पहुंचे। स्थानीय लोगों, पुलिस और फायर ब्रिगेड ने घायल बच्चों को बस से बाहर निकाला। मशीनों और कटर की मदद से पेड़ को काटा गया। हादसे की खबर मिलते ही बच्चों के परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए। अपने बच्चों की चिंता में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और अभी भी निगाहें जो है वो सबकी उस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी नजर आई। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर ट्रैफिक को नियंत्रित करना शुरू कर दिया है। बता दें कि मुंबई में इस घटना के सामने आने के बाद अब राजनीतिक रूप से जो विपक्ष के नेता हैं वह राज्य सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं और उनसे कुछ सवाल भी पूछते नजर आ रहे हैं। देखो, अभी विधानसभा में हमने ये मुद्दा उठाया। विधानसभा का अध्यक्ष ने सरकार की बाजू रखते हुए कि ये घटना गंभीर है, लेकिन वास्तविकता रखने के लिए हमको मौका नहीं दिया। विधानसभा अध्यक्ष सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो खुद मुंबई के हैं। मुंबई का विकास का सपना दिखाकर बीजेपी और महायुति ने बीएमसी में कब्जा किया। सबसे अमीर हमारी बीएमसी है और वहाँ पर पैसे को लूटने का काम, लोगों के पसीने का जो टैक्स का पैसा बीएमसी में आता, राज्य सरकार की तरफ आता है, उसको लूटने का काम ये लोग कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि इस बार बारिश जून में भी पूरी नहीं है। अभी जून का आखिरी में अपन है, अब खत्म हुआ, अभी बारिश शुरू हुई है, लेकिन जब हल्की बारिश आई तब भी मुंबई के रास्ते जाम हो। और मानसून पूर्व जो तैयारी करना पड़ता है, पेड़ काटना पड़ता है, पेड़ के फंदियां डंगाली काटना पड़ता है, वो भी सरकार ने नहीं की। और कल जो घटना हुई उसमें एक निर्दोष बच्चे का वहाँ पे उनका मृत्यु हुआ और ये सरकार जवाबदारी लेती नहीं। तो हमारी विनती ऐसी है कि ये सरकार अंधी बहरी हो गई है, पैसा खाने में, भ्रष्टाचार करने में लगी हुई है। इसलिए माननीय न्यायालय ने ये सुमोटो ये कल की घटना को लेना चाहिए और ये सरकार को सबक देना चाहिए। और मुंबई से लेके महाराष्ट्र तक, पूरे महाराष्ट्र में जो भ्रष्टाचार का माहौल ये बीजेपी की सरकार ने बना के रखा है, 55% कमीशन खाने वाली सरकार जो है, इसको माननीय न्यायालय ने सबक देना चाहिए। ये अब सत्ता इतनी इनके पास है, जितना बड़ा बहुमत है, इसलिए ये सुनने को तैयार नहीं। देखिए, कल भी हमारा यही स्टैंड था कि प्री मॉनसून की तैयारी के लिए बीएमसी के तरफ से बारंबार बैठक की जाती है। उसके ऊपर हमारे लोगों के पैसे लगाए जाते हैं, बजट दिया जाता है और ये सभी करने के बावजूद अगर बीएमसी के अधिकारी
जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था उनसे काम नहीं कर पा रहे प्री मानसून का, तो मुझे लगता है बहुत ही दुर्भाग्य बात है। हमने एक छोटी जान को गवा दिया है, छोटा सा बच्चा जो अपने स्कूल से रिटर्न घर जा रहा था, उनके वो बच्चों के माँ बाप की पीड़ा हम समझ भी नहीं सकते हैं। लेकिन जो दोषी है इसमें, जो भी हो, उसमें अधिकारी हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, जो भी दोषी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको शिक्षा भी होनी चाहिए। जहां तक हमारी जानकारी है, उधर के लोकल लोगों ने इस पेड़ के लिए या उस आसपास के पेड़ों के लिए ऑलरेडी कंप्लेन भी की थी। अगर कंप्लेन आने के बावजूद उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया है, तो अगर एक्शन नहीं लेने की वजह और एक्शन नहीं लेने वाला अधिकारी कौन है, इसके ऊपर पूरी चौकसी करके सामने लाया जाए और उसके ऊपर केस दर्ज करके उसको कड़ी से कड़ी शिक्षा दी जाए। यह बहुत ही बड़ी दुर्घटना है और मुझे ऐसे लगता है कि जब बहुत बारिश होती है तो कई बार पेड़ अच्छा तो दिखता है, लेकिन बाद में कभी वो गिर जाएगा इसका कोई पता नहीं होता है। लेकिन उसका असेसमेंट एनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, फिर बीएमसी हो या पीएमसी हो, वो लोग वो करते हैं और जब उसकी शाखा को काटा जाता है तब भी उनको अंदाज आता है कि क्या ये नुकसानी कर सकता है क्या। तो उसके बारे में उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजी यूज की है क्या, और इस तरीके से शाखा गिरने के बाद में जो बच्चे की मौत हो गई और लोग जख्मी भी हो गए काफी बच्चे, ये मुझे लगता है कि ऐसी घटना बार बार न हो, इसके लिए कुछ तो काम हो सकता है। इसके बारे में हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है बीएमसी का, वो उसमें और जरा ध्यान दे सकता है। चेंबूर में पीपल का एक पेड़ स्कूल वैन पर गिरने के कारण एक बच्चे की मौत हुई है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बरसात में समय पर पेड़ की छटाई बहुत आवश्यक होता है और इस पर दुर्लक्ष्य करने के कारण इस प्रकार की घटनाएं होती है। और दूसरी बात, मुंबई में सीसी रोड का निर्माण बड़े पैमाने पर हो रहा है। पेड़ के चारों ओर जब हम मट्टी के लिए जगह नहीं रखते तो पेड़ कमजोर होता है और बार बार सूचना देने के बाद भी कॉन्ट्रैक्टर उस ओर ध्यान नहीं देता। पेड़ का जतन भी करना चाहिए, लेकिन मनुष्य की जान की भी कीमत है। इन बच्चों की जो दुर्घटना हुई कल, उसका नुकसान भरपाई करना मुश्किल ही है, बहुत कठिन है और परिवार का जो दुख है उस दुख में हम सभी सहभागी हैं। इस प्रकार की घटनाएं फिर से नहीं हो, इसलिए महानगर पालिका प्रशासन ने पेड़ों की समय पर छटाई करने की आवश्यकता है और जो पेड़ कमजोर हो उनको हटाने की भी आवश्यकता है। ये जो दुखद घटना स्कूल बस के ऊपर जो पेड़ गिरा चेंबूर में और एक स्टूडेंट का दुखद निधन हुआ, 4 बच्चे घायल हुए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने इसको गंभीरता से लिया है। जो स्टूडेंट्स जख्मी हुए उनका खर्च शासकीय खर्चा से किया जाएगा। जिनका हमारे स्टूडेंट का दुखद निधन हुआ उनके लिए भी सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। हमको इस बात का पता है क्या मदद देने से लेकिन उनका कुटुंब का सांत्वन हम करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय सरकार दुखी परिजनों में दुख में शामिल है। मैं समझता हूँ इस घटना को सामने रखते हुए सभी रास्तों के जो पेड़ हैं, जो पुराने पेड़ हैं या काही झाडांना फांद्या पुढे आलेल्या असतात, तर या संदर्भातला ड्राइव मुंबईसह सभी महाराष्ट्र में हमको लेना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। हमारे भी बच्चे हैं और जिनके बच्चों की लाइफ वहाँ पे गई है, मेरे ख्याल से उनका दुख हम शायद समझ भी नहीं पाएंगे, पर बहुत ही दुखद घटना है। मेरे ख्याल से रेनफॉल के पहले जो भी डेंजरस स्टेज पे जो ट्रीज़ है उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, वो आइडेंटिफाई करके वो ट्री कटिंग करना मेरे ख्याल से जो बीएमसी की ट्री कमेटी है उनके माध्यम से ये होना अपेक्षित था। लेकिन ऐसी दुर्घटना मेरे ख्याल से शायद कभी सभी हाथ में नहीं रहती है। इट इज़ एन एक्सीडेंट, पर मेरे ख्याल से घटना तो बहुत ही दुखद है। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।